वर्तमान समय भारत देश मात्र नभएर संसार नै कोरोना भाइरसको चपेटमा परिरहेको छ। असल देश निर्माणका निम्ति युवा जमात ठूलो शक्ति रहेको छ। देशका प्रत्येक युवाहरूले सामाजिक संस्थासँग जोडिएर यस लकडाउनको फाइदाबारे साधारण मानिसहरूलाई जागरुक गराउनुपर्छ। सामाजिक दूरत्व कायम राख्नु, सरसफाइमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने विषयमा पनि युवा जमातले साधारण मानिसहरूलाई उचित सचेत गराउन सके। कोरोना भाइरस जस्तो प्राणघातक जीवाणुबाट बाँच्न सकिन्छ भनेर दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले एक कार्यक्रम मार्फत आफ्नो क्षेत्र साथै देशका युवाहरूप्रति अपील गरेका छन्। नमस्कार मेरे युवा साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश भर के युवा और विशेष करके अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ जुड़ रहा हूं और कुछ मेरे मन में बात थी कि मैं आपके सामने शेयर करूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने आया हूं। हो सकता है हम सब लोग काफी दिन से घर में हैं, बोर भी हो रहे होंगे, कुछ नेगेटिविटी भी मन में आ रही होगी, उस सब से भी थोड़ा ध्यान हम सबका हट जाएगा। देखिए, हम जानते हैं भारत एक युवाओं का देश है और युवा शक्ति हमारी देश की ताकत है और देश के बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में युवाओं की है और ये युवा यूथ आने वाले समय का भारत है। यही हमारा फ्यूचर है। हम में से ही बहुत सारे लोग सांसद, विधायक, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत कुछ बनने वाले हैं और हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी त्याग तपस्या की। उसके फलस्वरूप हम सबको आजादी मिली और इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबके ऊपर में बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आज जब इस कोरोना वायरस महामारी के समय पूरा देश एक होकर के लड़ रहा है, हम सब युवाओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब युवाओं को कोशिश ये करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर कराएं, इसकी जानकारी दें, लोगों को लॉकडाउन के फायदे बताएं, सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बताएं, साफ सफाई के बारे में जानकारी दें। इससे मुझे लगता है हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस के एनजीओ, संघ, संस्था, क्लब के साथ जुड़ करके हम सेवा के काम कर सकते हैं। ऑलरेडी हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ऐसे समय में मुझे लगता है हम सब लोग अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ दान पीएम केयर फंड में अवश्य करना चाहिए। ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा सेवा का काम हो सकता है। आज मुझे लगता है युवा इस काम को आगे बढ़ के आसानी से कर सकते हैं और इससे देश को कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत बड़ी मदद जो है अवश्य मिलेगी। आज जो है चीजें चेंज हो रही है और ये जो कोरोना वायरस है ये अपने साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही है। हम आज देख रहे हैं प्रकृति खुश हो रही है, नदी साफ हो रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है। मुझे लगता है ये बीमारी ये सब कुछ अच्छी चीजें भी लेके आया है और आने वाले समय के लिए मुझे लगता है हम सबको भी अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये कोरोना वायरस फिर भी रहेगा। हमें कुछ समय तक कोरोना वायरस के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी और आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है और हम सबको पता है 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी दुनिया का 16-17% लोग भारत में रहते हैं। उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव केस काफी कम है। हम इसे रोकने में सक्षम रहे हैं अभी तक और भारत के लोगों ने बड़ी अनुशासन का पालन किया, बड़ी समझदारी दिखाई इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और इसके लिए 130 करोड़ देशवासी और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।
आप देखिए ना, भारत में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, संगठन, ट्रस्ट, क्लब, करोड़ों लोग जो है सेवा के काम के लिए आगे आए हैं और प्रतिदिन करोड़ों गरीब परिवार तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, करोड़ों जानवर, पशु, पक्षी, गाय, बंदर जो आप पे, हम सब पे निर्भर है, उनकी भी सेवा हो रही है। इससे, इस बात से यह पता चलता है कि भारत की जो आध्यात्मिक भावना है वो कितनी गहरी है और ये सब चीजें दुनिया के दूसरे देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हर चैलेंज कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है और चैलेंज जितनी बड़ी हो, अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी होती है। अतः संकट के इस समय भी ये संकट भारत के लिए अपने साथ कई नए और बड़े अवसर साथ लेकर के आया है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में चाइना ने घटिया सामान सस्ते दामों में बेच करके अपनी छवि को कम किया है और इस कोविड-19 के बाद तो पूरी दुनिया चाइना को शक के नजर से देख रही है। कई दिन तक चाइना ने इसकी सूचना गुप्त रखी और आज तक दुनिया को इसके मूल कारण के बारे में चाइना ने नहीं बताया। मुझे लगता है ये सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए एक अवसर हो सकते हैं। आज चाइना में पूरी दुनिया के जो हजारों कंपनियां जिन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट की थी, करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो सब चाइना से वापस निकलना चाह रही है और वे सब लोग भारत की ओर देख रहे हैं। और भारत एक बहुत बड़ा और एक इंपॉर्टेंट मार्केट है और इस कोरोना वायरस के समय जिस तरह से इसका मुकाबला भारत ने किया, उससे लोग प्रभावित हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान ने कई देशों की मदद की आगे आकर के, उससे लोग प्रभावित हैं। और हम सब जानते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ा और एक मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ पे प्रेस की पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। यहाँ तक कि यहाँ के जो स्वतंत्र लेखक है, इन सब के कारण भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। और भारत के जो टैलेंटेड यूथ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो इंजीनियर्स है, IIT है, IIM है, इन सब ने दुनिया भर में देश का डंका बजा रखा है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन सब बड़ी कंपनियों के CEO भी आज भारतीय है। मुझे लगता है इन सब के कारण, इन सब बातों के कारण आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया का सपना देखा था, आने वाले समय में वो जरूर और अवश्य पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।